अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरे से यूट्यूब आजकल थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि व्यूज़ जो हैं वीडियोस पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और मुझे पता चला है अब कि मेरी वीडियोस जो हैं वो शायद मेरे फॉलोअर्स को भी, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें भी शो नहीं होती, लेकिन उनकी न्यूज़ फीड पे नहीं आती। अगर आपको मेरी वीडियो शो होती हैं, आप देखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। और बस आई होप कि इशू जो है वो जल्द फिक्स हो जाए। काफ़ी सालों बाद हमारे घर फ्रेश मिल्क आया है। पहले ऐसा होता था कि मामा के साथ हम लोग वॉक पे जाते थे और मामा के घर के पास ही एक फार्म हाउस था, तो वहाँ से मामा फ्रेश मिल्क लेती थी। तो अब मैं भी वहाँ नहीं रहती, मैं भी मूव हो गई हूँ, मामा भी उस जगह से मूव हो गई हैं। इब्तिसाम के कुलीग जो है वो फार्म हाउस से दूध लेके आए थे फ्रेश, तो उन्होंने 2 बॉटल्स जो है हमें भी दी। और ये काफ़ी दिन चली थी, रोज़ हमने शाम को इसकी चाय पी और काफ़ी इन्जॉय किया इसे। तो यहाँ पे अब मैंने स्वीट डेज़र्ट बना ली है क्योंकि अब आ रहे हैं मेरे सिबलिंग्स मेरी तरफ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के वापसी का टाइम हो चुका है, वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, तो बस उन्होंने इस वीकेंड पे आना है। तो भाई ने इधर से ही मतलब जाना है उन्हें पिक करने एयरपोर्ट। इज़्ना के मामू, मामानी और इज़्ना की खाला इतने गिफ्ट्स लेके आई थी इज़्ना के लिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। मैं बस थोड़ा लेट हो गई थी, कामों में बिज़ी थी, तो इस वजह से मैंने ये गिफ्ट जो है बाद में कैप्चर किया। लेकिन इज़्ना की फ़र्स्ट ड्राइंग बुक थी ये, और साथ इतनी सारी चॉकलेट्स थीं, और एक और टॉय था जो कि मैं अब कैप्चर नहीं कर सकी, जो उसकी खाला लेके आई थी। लेकिन इज़्ना काफ़ी खुश हुई। एक तो चीज़ें उसे नहीं मिली, ऊपर से सब आए थे हमारी तरफ, तो देख के ही सबको बहुत खुश हुई। स्नैकिंग वगैरह साथ-साथ चल रही थी और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू ओपन द बैग। सबसे मज़े का मोमेंट होता है ये। और मुझे वैसे था कि अब ये बैग्स इसी तरह घर जाएँगे मामा की तरफ ही, क्योंकि मैंने जाना ही है मामा के पास, तो वहाँ जाके ही मैं मतलब अपनी चीज़ें जो है रिसीव करूँगी। लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे ही बैग्स खोलेंगे। और सबको क्योंकि एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या आया है पाकिस्तान से, और ऑब्वियसली ईदी भी आई थी हमारी। सबसे पहले तो स्नैक्स बहुत ज़्यादा आए थे, सुपर बिस्किट और ये जो आई थिंक ज़ीरा बिस्किट होते हैं ये थे। और लेज़ के काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स थे, और चॉकलेट्स थी, कोकोमो थे। हमने बस जर्मनी से एक बार ही कोकोमो लिया था देसी स्टोर से, और वो इतने एक्सपेंसिव थे, इतने एक्सपेंसिव थे। इसमें होते भी छोटे-छोटे से बिस्किट हैं, और इतने थोड़े से होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बस वो एक दिन हमने बस शौक पूरा करने के लिए लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ से कभी ये चीज़ें नहीं ली। तो इसलिए अगर स्पेस होती है तो ज़्यादा ईज़ी है, बंदा पाकिस्तान से ले आए। और उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस आए थे, और ये जो ड्रेसेस हैं मामा को क्योंकि पता है मुझे घर में पहनने के लिए इस तरह के बहुत ही सिंपल कैजुअल ड्रेसेस चाहिए होते हैं, तो मामा ने ये कुछ बनवाए थे मेरे लिए। और कुछ ड्रेसेस इस तरह के थे जो कि मैचिंग थे, लाइक मामा का, भाभी का, मेरी सिस्टर का, मेरा। और एक ड्रेस जो था वो तो बल्कि इज़्ना का भी सेम ही था, तो वो हम लोग देखेंगे कि कब पहनेंगे। ये जो वाइट ड्रेस है काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन बहुत प्यारा लगेगा अगर सारे इकट्ठे पहनेंगे तो। इज़्ना के भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे, बीच में कुछ फैंसी, कुछ सिंपल ड्रेसेस, और काफ़ी क्यूट ड्रेसेस थे। एक तो ये वाला आउटफिट था जो कि इज़्ना की खाला ने भेजा है वहाँ से, और इतना क्यूट लगा है मुझे, ये बहुत ही क्यूट आउटफिट है। और ये मैं बस वेट कर रही हूँ कि मैं इसे कब पहनाऊँ। और ये क्यूट सी बैंगल्स जो हैं ये मेरी चाची ने भेजी हैं इज़्ना के लिए। और ये जो है मेहंदी के लिए, इसे क्या कहेंगे, लाइक ये ऊपर आप हैंड के रखेंगे, उस पे बस मेहंदी लगाएंगे, तो ये रिमूव कर लेंगे, तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये भी मेरी कज़न ने भेजे हैं मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली मेहंदी भी आई है। मेहंदी की तो बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी अब, क्योंकि मेरे जो पिछली मेहंदी कोन्स हैं वो सारी आई थिंक ख़राब हो चुकी हैं, तो इस वजह से मैंने स्पेशली मामा से कहा था कि मेहंदी इस पर चाहिए। ये भी एक सिंपल सा बट क्यूट सा आउटफिट आया इज़्ना के लिए। और ज़्यादातर यही ड्रेसेस जो हैं यहाँ पे नए जाएंगे, क्योंकि पहले भी इज़्ना के पास इतने फैंसी ड्रेसेस पड़े हैं, और हम लोग इवेंट का वेट करते हैं, कोई इवेंट आए जिसमें हम लोग पहनाएं, लेकिन वो फिर काफ़ी मतलब इधर कम इस तरह के इवेंट्स आते हैं जहाँ पे देसी आउटफिट पहने जाते हैं, तो वो वैसे ही पड़े पड़े छोटे हो गए हैं। तो इस तरह के कपड़े जो है मुझे लगता है बल्कि ज़्यादा पहनाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सिंपल से आउटफिट्स तो बंदा घर पे भी पहन लेता है। अब जैसे आजकल इफ्तारियाँ हैं, इतनी इफ्तारियाँ हो रही हैं, तो उस पे मेरी कोशिश होती है कि इज़्ना को बस इसी तरह के सिंपल से देसी आउटफिट्स पहनाऊँ। आज भी बल्कि एक इफ्तारी है, और उसके लिए भी मैंने अपना और इज़्ना का ड्रेस जो है वो मैचिंग चूज़ किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी।
एक्चुअली मैंने सोचा था वो वाली वीडियो और ये ईदी वाली वीडियो मैं एक साथ ही अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि हमने शाम को जाना है इफ्तारी पे, तो उसके बाद तो वॉइस ओवर का कोई टाइम नहीं होना। अगले दिन भी मैं बिज़ी हूँ, उससे नेक्स्ट डे भी मैं बिज़ी हूँ और उससे नेक्स्ट डे जो है वो मैंने मामा की तरफ चले जाना है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाना है, फिर आगे ईद भी आ जानी है। तो बस इस वजह से अब मैंने जल्दी से ये वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए एडिट कर ली है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मैंने अभी नहीं दिखाई, तो वो मुझे इज़ना ने रियलाइज़ करवाया है कि मम्मा आपने अभी यहाँ पे एक आध चीज़ें जो हैं वो दिखाई नहीं है। तो वो मुझे पकड़ के बल्कि कह रही है कि मम्मा ये वाला आउटफिट आपने अभी नहीं दिखाया, कि ये कहाँ से आया है, ये कौन लेके आया है। ये भी मैं दिखाती हूँ क्योंकि ये ईदी जो है ये मेरे मायके से नहीं आई, ये आई है मेरे ससुराल से। बट इससे पहले एक और छोटा-सा गिफ्ट रह गया है जो कि पाकिस्तान से आया था। ये छोटा-सा पैकेट जो है ये भेजा है मेरी कज़न ने और इज़्ना की छोटी-सी ख़ाला ने। तो ये हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर से इतने क्यूट से ब्रेसलेट निकले हैं। एक इज़्ना के लिए जिस पे आई लिखा हुआ है और एक जो है वो मेरे लिए, और दोनों उसने खुद ही बनाए हैं। मैंने तो अपना पहन लिया है और अब मैंने बस इज़्ना को पहनाना है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि किस तरह से पहनाया है। तो अब आते हैं इस आउटफिट की तरफ, और ये मुझे दिया है मेरी खाला सास ने, और उनकी तरफ से मुझे जब मैं पिछली बार उनकी तरफ गई हूँ तो मुझे ईदी मिल गई थी, इज़्ना को भी ईदी मिल गई थी। और ये एक बहुत ही प्यारा ड्रेस है एथनिक का, साथ ज्वेलरी है, मैचिंग नेकलेस और ब्रेसलेट। और मुझे इस तरह के ड्रेसेस तो वैसे ही बहुत पसंद है जिस तरह का ये प्रिंट हुआ हुआ है, लाइक वाइट के ऊपर कलरफुल, जैसे पिंक, ऑरेंज, मुझे इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला आउटफिट बहुत ही प्यारा है और मैं अब सोच रही हूँ कि किस दिन आगे जाके इस तरह का वेदर आएगा जिसमें मैं ये पहन सकूँ। और इस ड्रेस की सबसे बेस्ट बात ये है कि मेरा एक आउटफिट था जो कि मैं बहुत पुराना था, अब तो वो मेरे पास है भी नहीं, लेकिन उसका दुपट्टा मैंने संभाल के रखा था क्योंकि मुझे उसका दुपट्टा बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक मेरा फेवरेट दुपट्टा है। लेकिन कभी उसके साथ मुझे कोई आउटफिट नहीं मिला कि मैं किस आउटफिट के साथ वो पहनूँ। तो ये वाला आउटफिट जो है बिल्कुल मैच हो रहा है इसके साथ। मैंने कल दुपट्टा भी लेके देखा था, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस वो आउटफिट पूरा उस तरह से पहनने के लिए। और ये वाला जो आउटफिट है ये इज़्ना को मिला है, ये इज़्ना की ईदी थी। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है और साथ इसका हेयर बैंड तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे मैं इज़्ना को उसका ब्रेसलेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फ़ाइनली मैंने समहाउ मैनेज कर ही लिया। उसके बाद इज़्ना की कोशिश थी कि मैं बस ये दोबारा से उतार लूँ। बट थैंक यू सो मच बेबी, बहुत ही क्यूट ब्रेसलेट्स हैं। और थैंक यू अतिया, वो क्यूट सा आउटफिट जो इज़्ना को दिया है बहुत ही प्यारा आउटफिट है। और मम्मा पापा का भी थैंक यू, इतनी ज़्यादा ईदी और गुल खाला का थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच सोनू और चच्ची, और जिसने भी मुझे ईदी भेजी है थैंक यू, और जिसने अभी नहीं भेजी अभी भी टाइम है, आप भेज सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।